जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के लिए आपकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की को देखकर बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि जो वो अंदाजा लगाते हैं कि आखिरकार हमारा इतना स्कोर बन रहा है, आंसर की ने थोड़ा सा हैरान कर दिया है। और बच्चों के यहाँ पर जो वह मार्क्स बता रहे थे, उससे 2 से 3 नंबर कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों के मन में चिंता जागरूक हो गई है कि आखिरकार जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे टीचर्स आपको कट ऑफ भी बता रहे होंगे, कोई 70 बता रहा है तो कोई 80। यहाँ पर इसके बीच में भी काफी सारे आपके टीचर्स यहाँ पर कट ऑफ बता रहे होंगे। बहुत सारे टीचर्स जैसा कि कह रहे हैं कि 80 कट ऑफ जाएगा या फिर उससे भी ज्यादा जाएगा। तो उसके पीछे का रहस्य जानिएगा मित्रों, कि आखिरकार वो अपने तरीके से जिस तरीके से भी बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो लीगल जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है, बच्चों को कहाँ कहाँ परेशानी आई है, फिजिकल के लिए कितने नंबर पर बुलाया जाएगा और जो फाइनल सिलेक्शन है वो कितने पर हो जाएगा, वो सब आप महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानने वाले हो। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा होगा 2020 में जो भी वैकेंसी हुई थी, उसमें लगभग 21 लाख के करीब फॉर्म थे। अब सभी टीचर्स यह अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिरकार अब के 32 लाख फॉर्म भरे हैं तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। लेकिन वह शायद एक बात भूल रहे हैं कि जब 2020 में आपका एग्जाम हुआ था तो 5700-5800 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। अब के 7500 से ऊपर वैकेंसी है। यहाँ पर अगर फॉर्म थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है। आप फॉर्म को ही देखकर कट ऑफ ना बताएं, कृपया करके वैकेंसी की तरफ भी तो ध्यान दें। लगभग 1.5 गुना अगर फॉर्म बढ़ा है तो 1.5 गुने से ज्यादा आपकी वैकेंसी भी तो बढ़ी है, यानी कि कट ऑफ तो पूरे 7000 की ही टकेगी ना। तो यहाँ पर कट ऑफ पर ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे कि बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम तो अपना जैसे कि 80 अटेम्प्ट करके आए थे और हमारा तो 10 गलत हो गया है, केवल 68-65 ऐसा स्कोर बन रहा है नेगेटिव मार्किंग काट के, तो सर क्या हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि आपका अगर यहाँ पर 65 स्कोर बन रहा है, यह तो आपको भी पता है कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, जो कड़वी सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी टीचर अगर आपको बहकाने के चक्कर में है कि 60 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 65 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन अब सभी बच्चे यह सोचेंगे कि हमको तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए, फिजिकल से हमको क्या लेना देना। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अगर आपकी अभी एज स्टार्ट हुई है, आप अभी जो एज है वो ओवर एज नहीं हुए हैं, आपको फिजिकल का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जिससे कि अगर आगे आप अगर भविष्य में किसी भी वैकेंसी में टॉप करते हो या फिर कट ऑफ के अंदर आते हो, तो आपको वहां पर परेशानी नहीं होगी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे हमारा तो फाइनल सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, हम फिजिकल की तैयारी क्यों ही करें। तो आपको फिजिकल, यानी कि जिसके भी 60+ नंबर है ना, उन सबको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा 60+ कर रहा है ना, वो बच्चा कल 70+ भी जाएगा और वर्दी लेकर भी आएगा, फाइनल सिलेक्शन भी लेगा। इसलिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपकी तैयारी भी ना हो फिर भी फॉर्म भर देना चाहिए और एग्जाम देकर आना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है कि आखिरकार अब जो कमियां हैं उन पर हम अपना सुधार कर सकें और आगे हमको सिलेक्शन लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप एग्जाम अब 60 का करके आए हो तो अगली बार 70 का करोगे, ये तो निश्चित है, पक्का है। आप जब अगली बार 70 का करोगे तो फिजिकल होगा, फिर फिजिकल आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन अगर आप अब फिजिकल की तैयारी कर लोगे ना, तो उस समय जब आपका 70 स्कोर बैठेगा, तब आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपके पास एक बार फिजिकल का एक्सपीरियंस होगा। इसलिए फिजिकल की तैयारी जरूर करें। अगर आप 60+ स्कोर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और धुआंधार तैयारी करनी चाहिए। पूरा सिलेक्शन के लिए जैसे जोर लगाते हैं उस तरीके से जोर लगाना चाहिए। और मित्रों, जिसके भी 70 के आसपास नंबर बन रहे हैं, देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ बताना बेवकूफी है। एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में यह एसएससी का खुद का आपका एक ब्यौरा होता है, वह डिसाइड करता है कि आखिरकार किस शिफ्ट को कठिन माना जाए। वो एवरेज मार्क्स पे डिपेंड करता है। हमारे कहने से कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी सरल है, ये कोई तात्पर्य नहीं होता। एसएससी के अनुसार जो भी एवरेज मार्क्स होते हैं बच्चों के, जिसके शिफ्ट के सबसे कम एवरेज मार्क्स होगा उसको टफ माना जाएगा, और जिसका एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा होगा उसको यहाँ पर
सरल माना जाएगा। जिसके सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स, उस शिफ्ट का जो स्कोर है वो आपको लगभग 4 से 5 नंबर घटता हुआ दिखाई देगा, और जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सबसे कम होगा उसका 4 से 5 8 नंबर तक भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देखिए कौन सी शिफ्ट कठिन है कौन सी सरल है इसको कहना मुश्किल, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए सरल है, वहीं पर उसी शिफ्ट में अगर दूसरे बच्चे पर वह क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए वह टफ बन जाता है। इसलिए एवरेज मार्क्स का यहाँ पर जो भी फॉर्मूला है वो एसएससी के द्वारा अपनाया जाता है। अगर आपके 70 के आसपास नंबर हैं तो दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। अभी चांसेज ही बता सकते हैं क्योंकि गारंटी तो केवल एसएससी का फाइनल रिजल्ट ही देगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर 70 के आसपास बन रहे हैं तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। बहुत से आपको 80 प्लस कट ऑफ बता रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर फॉर्म की संख्या बढ़ी है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि फॉर्म के साथ साथ वैकेंसी भी यहाँ पर 1.5 गुने से ज्यादा इंक्रीज हुई हैं, इसलिए कट ऑफ तो वही जाएगा पिछली बार के आसपास। पिछली बार 72 गया था ना, तो 72 70 72 के आसपास ही जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर तैयारी करें और फाइनल सिलेक्शन के लिए अपनी दहाड़ अपनी फिजिकल के लिए तैयारी करें। और भी कोई आगे अपडेट आएगा एकेजीएस रिसर्च सेंटर के द्वारा तो वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।